एक नई ऑफर चल रही है हमारे चैनल पे कि जो भी बंदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसे रोज नोटिफिकेशन मिला करेगा। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। दोस्तों आजकल जैसे क्लैशनकोप से गोलियां निकलती हैं वैसे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, तो इन्फिनिक्स ने एक और लॉन्च कर दिया है नोट 11 प्रो। इसके बारे में देखेंगे कैसा स्मार्टफोन है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। मैं आज आपको बताऊंगा क्या ये मोबाइल फोन, क्योंकि 34,000 के अंदर लॉन्च किया गया, 32,000 इसकी वैसे प्राइस रखी गई है जो कि प्री ऑर्डर पे आपको मिल रहा है, और मैंने भी प्री ऑर्डर करके मंगवाया है ग्रे कलर के अंदर। मैं आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन 32,000 के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं, क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन होता है ना, उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स या कोई अच्छी चीजें होती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताना कि इसके अंदर क्या बुरी चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, कि आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीद सकें। दोस्तों अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, फिर चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आ चुका है नोट 11 प्रो का बॉक्स, जिसे ओपन कर लेते हैं। सामने की तरफ मेंशन है 8/128 का वेरिएंट, जो कि एक ही वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। Helio G96 का जो प्रोसेसर है वो मेंशन है। और प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चलूँ कि ये वैसे तो लगता है कि Helio G95 का बड़ा भाई है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के अंदर छोटा भाई है, क्योंकि Helio G95 से इसका जो GPU है वो थोड़ा सा कम पावरफुल है। इस वजह से इसके स्कोर्स भी Antutu पे आपको कम देखने को मिलते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं और मजीद डिटेल जानते हैं। ये हमारे पास फ़ोन आ चुका है, फ़ोन को निकालते हैं और ये हमारे पास कुछ IM स्टिकर्स हैं, इनको करते हैं साइड पे। मेन चलते हैं बॉक्स की तरफ। बॉक्स के अंदर हमें एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है और एक आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि वाइट कलर के अंदर है। और यहाँ दोस्तों एक वारंटी कार्ड और कुछ और डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलती हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। और एक आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक है। और यहाँ दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल और एक टाइप सी की केबल आपको देखने को मिलती है, जो कि ऑरेंज शेड के अंदर है। तो अनबॉक्सिंग हो गई, अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। और ये आ चुका है हमारा फ़ोन, और इसको ओपन करते ही हमने जो कलर ऑर्डर किया है वो हमारे पास है जी, क्या कलर है, नाम क्या है इसका? तो हमारे पास जो कलर है वो ग्रे कलर है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम लग रहा है इस कलर के अंदर। और ये जी इसका स्टिकर हमने ओपन कर दिया, और इस तरह की कुछ आपको इसकी लुक्स जो है वो फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों नीचे की तरफ आपको टाइप सी की पोर्ट 3.5 mm का जैक और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, और एक माइक है, ये आप देख सकते हैं अगर क्लोजली ये फोकस कर पाए कैमरा। और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलता, और ये डुअल स्पीकर्स के साथ आता है। दूसरा स्पीकर ईयर पीस में है, और ऊपर एक प्रोटेक्टिव केस पहले से लगा हुआ है। राइट साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और यहाँ वॉल्यूम रोकर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है, जो कि एक ट्रिपल सिम स्लॉट है, एक मेमोरी कार्ड, 2 सिम एट अ टाइम आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर दोस्तों केस की बात करें, केस लगाने के बाद जो फ़ोन है वो थोड़ा सा आपको बल्कि ज़रूर लगेगा, लेकिन दोस्तों इस फ़ोन पे फिंगरप्रिंट स्मजेस लगने के कोई चांसेस नहीं है। इस वजह से आप केस के बगैर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देगा। ये बैक की तरफ फ्रोस्टेड टाइप मैट फिनिशिंग है। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, पहले बात करते हैं डिज़ाइन के वाले से। दोस्तों डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी चीसा, काफ़ी कमाल किस्म का लगाया गया है। दोस्तों बैक की तरफ जो है ना एक फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है, ऐसे लगता है कि आपने मैट पेपर लगवाया हुआ है, तो काफ़ी कमाल की फिनिशिंग आती है। आपकी बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्मजेस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर हम बात करें कैमरा बम्प के ऊपर, थोड़े थोड़े आपका फिंगरप्रिंट स्मजेस लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको जो है मुकम्मल कैमरा बम्प जो है वो एक 1 फ्रेम के अंदर देखने को मिलता है। और बैक की तरफ वैसे तो आपको लगता है कि 4-5 कैमरे लगा दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ 3 कैमरे हैं। एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और दोस्तों एक टेलीफोटो लेंस है, और एक यहाँ वो सेंसर है जो आपको कुछ काम नहीं देगा। सबसे पहले घबराना नहीं है। और यहाँ दोस्तों और आपको क्वाड एलईडी फ्लैश बैक की तरफ देखने को मिलता है। अगर फ्रंट की तरफ की बात करें, सिंगल एलईडी फ्लैश फ्रंट की तरफ भी है, तो फ्रंट की तरफ भी आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। और अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आगे जाके कुछ सैंपल्स आपको शो करवाता हूँ। पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में। दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें, भाई टाइप सी की पोर्ट 3.5 जैक सारी चीजें दी गई हैं। और एक और बात, बहुत अच्छी चीज, इसके अंदर दोस्तों डुअल स्पीकर्स की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। ऊपर वाला स्पीकर जो ईयर पीस है वो भी वर्क करता है, और जो मेन स्पीकर है नीचे वाला वो भी वर्क करता है। मतलब कि दोनों स्पीकर्स एट अ टाइम चलते हैं। मतलब कि एक वीडियो आपको चला के दिखाता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैमल 18 प्रीमियर की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर अभी दोस्तों इसके दोनों स्पीकर्स वर्क करते हैं, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला। लेकिन अगर आवाज की आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो आवाज आपको एवरेज देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं है, जैसे कि अक्सर आपको डुअल स्पीकर्स वाले फोन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन आपको डोल्बी एटमॉस टाइप डुअल स्पीकर्स का मजा जरूर आने वाला है। और यहाँ तो एक और बात मैं आपको बता चलूं, ये जो
स्मार्टफोन है ना ये एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। फ्रंट की तरफ एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 6.95 इंचेस का, मतलब कि आप कह सकते हैं भाई तकरीबन 7 इंचेस का पैनल है। और ऊपर की तरफ पंच होल दिया गया है, दरमियान के अंदर पंच होल थोड़ा सा बड़ा है और नीचे की तरफ चिन भी हल्की सी आपको दी गई है, जिसकी वजह से दोस्तों चिन की वजह से ना थोड़ा सा स्मार्टफोन और आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन जिन लोगों को बड़े स्मार्टफोन पसंद है बड़े साइज के, उनके लिए ये काफी अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले है ना वो 120 हर्ट्ज का आईपीएस पैनल है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है जो कि 4 चांद लगा देता है। अगर आप बात करते हैं 120 हर्ट्ज के अंदर, तो टच सैंपलिंग रेट जो होता है ना पबजी के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। अगर बात पबजी की चल ही रही है दोस्तों, यहाँ पबजी जो है 40 FPS पे चलेगी ड्यू टू G96 प्रोसेसर। आपको पता है G96 जो है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड वर्जन है G95 से, इस वजह से उसके एंटूटू स्कोर भी आपको कम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों 40 FPS पे, मतलब 40 FPS पे आपको पबजी जो है प्रोवाइड कर देता है बासानी। और दोस्तों पबजी के अंदर किसी भी किस्म का लैग या गेमिंग के अंदर किसी भी किस्म का हीट अप या लैग इशू नहीं देखने को मिला। मेन बात आते हैं दोस्तों कैमरा कैसा आता है, आपकी बूथियां, आपकी शक्लें कैसी आ रही है इसके अंदर। दोस्तों मेन फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे निकल के आ रही थी। और दोस्तों अगर पोर्ट्रेट और बाकी चीजों की बात करें, फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बहुत अच्छा था। फ्रंट की तरफ से 2K तक की रिकॉर्डिंग कर पाता है, मतलब कि 1440p तक, लाइक तकरीबन इतने उधर 2K, दोस्तों 2K तक की फ्रंट की तरफ रिकॉर्डिंग कर पाता है। और 720p में बोके और ब्यूटी मोड भी चल जाता है। दोस्तों 1080p में जो स्टेबलाइजेशन मोड है, जिसे सॉफ्टवेयर बेस कहा जाता है, थोड़ा सा जूम करके चलाता है, लेकिन 1080p में वो भी चल जाता है, जो कि काफी कमाल की बात है। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें फ्रंट की तरफ, जो कैमरा था उसके अंदर पोर्ट्रेट का स्लाइडर अवेलेबल नहीं था, जो कि इस फोन का ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ। और दोस्तों फ्रंट की तरफ और भी कोई फीचर इसके अलावा अवेलेबल नहीं था। और फ्रंट की तरफ अब कुछ लोग पूछते होते हैं स्लो मोशन भी अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों इस टाइम जो वीडियो देख रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो के फ्रंट कैमरा से, और आपको इस टाइम वीडियो क्वालिटी का और ऑडियो क्वालिटी का अंदाजा हो रहा होगा। और मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। इस टाइम फेस टून को काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर रहा है, और इस टाइम जो है वो सनसेट हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा ऑरेंज टून देखने को मिल रही होगी। और इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा में अभी मैंने ऑन नहीं की, जो बिल्ट इन है वो इस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करती है आपको, ये देखें, मतलब कि काफ़ी अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन है विदाउट इमेज स्टेबलाइजेशन। अब ऑन करता हूँ मैं। इसके अंदर अल्ट्रा स्टेडी मोड मैंने ऑन कर लिया है, जो कि 1080p पे वर्क करता है, 2K पे वर्क नहीं करता। और देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया, तो मतलब कि वीडियो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अंदर बैकग्राउंड ब्यूटी कह दिया, वो भी ऑप्शन है बैकग्राउंड ब्यूटी का, और बैकग्राउंड ब्लर का भी ऑप्शन है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर होगा कहीं कहीं एज डिटेक्शन छोड़ रहा है, लेकिन ये 720p पे वर्क करता है, और इस रेंज के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों ये थोड़ा ब्यूटी शूटी का मूड है कि मतलब कि आपको गोरा चिट्टा करना चाहते हैं अपने आप को, तो ब्यूटी मोड ऑन करके वीडियो बना सकते हैं। तो आपके मुंह पे इस तरह लालियाँ शालियाँ आ जाएंगी और आप गोरे शोरे हो जाएंगे। बैक की तरफ जो है वो 3 कैमरा लगाए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और बाद में एक 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जो कि 2x तक टेलीफोटो लेंस मतलब ऑप्टिकल जूम करता है। और बाद में जब वो ज़्यादा गहराई में जाना है आपको, वो 30x तक डिजिटल जूम करता है। लेकिन डिजिटल जूम की जो क्वालिटी थी वो बहुत कमाल नहीं नजर आ रही थी। आपको कुछ सैंपल शो कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा, डिजिटल जूम की कुछ इस तरह की क्वालिटी थी। लेकिन एक और अच्छी बात कि बैक कैमरा के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है ना, उसके अंदर स्लाइडर भी अवेलेबल है, और 50mm का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 50mm का मकसद ये होता है कि अगर आप जो आपका जो दूसरा मोड है ना, जिसे आप कहते हैं टेलीफोटो लेंस 2x जूम वाला, 2 ऑप्टिकल जूम वाला, उससे पोर्ट्रेट फोटो लेना चाहते हैं तो वहां भी ले सकते हैं। और उसके अंदर भी पोर्ट्रेट का स्लाइडर अवेलेबल है, जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। तो ये इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन देख रहा हूं जिसके अंदर ये मुकम्मल एक कॉम्बो अवेलेबल है, और काफी अच्छा यूआई को डिजाइन किया गया कैमरा वाइज। और दोस्तों बैक की तरफ भी आपको 2K की रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिलता है 30 FPS पर। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ भी 720p पे जो है बैकग्राउंड बोके और सारा कुछ वर्क करता है। थोड़ी सी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं इस टाइम, इसके मेन कैमरा बैक से देख रहे हैं, जो कि 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, और 1080p में अल्ट्रा स्टडी मोड और 720p में बैकग्राउंड बोके चलता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अल्ट्रा स्टडी मोड है, कैमरा मैन आगे आएगा, आपको अंदाजा होगा कि चलने पे भी कैमरा हिलता नहीं है, जो कि काफी कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों डायनामिक रेंज के अंदर काफी ज्यादा फोन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कि जहां इसको डायनामिक रेंज चेंज करनी चाहिए, एक्सपोजर लेवल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं इस टाइम, इसके बैकग्राउंड ब्लर का है, जो कि बैक कैमरा से है, और मुझे ये काफ़ी औसम लगा, क्योंकि दोस्तों एज टू एज डिटेक्शन तो थोड़ी खराब कर रहा है, लेकिन इस रेंज के अंदर 720p के साथ जो ठीक ठाक रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कैमरा के अंदर सिर्फ एक सेंसर को मैंने मिस किया, वो था भाई एक अल्ट्रा वाइड लेंस। अगर अल्ट्रा वाइड लेंस इसके अंदर दिया जाता डेप्थ सेंसर को निकाल के, क्योंकि डेप्थ सेंसर का वो खास फायदा नहीं था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेन सेंसर ही आपको सारा कुछ काम दे देता है, सॉफ्टवेयर वाइज सारी चीजें वर्क करती हैं। तो वहाँ अगर अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाता तो बहुत बड़ा पैकेज हो जाता। लेकिन इस रेंज के अंदर 32,000 के अंदर अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ना इसका कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है। जब आप
डायनेमिक रेंज की बात करते हैं वीडियो के अंदर, फोटो के अंदर काफी अच्छा मैनेज करता है। अगर आप सनराइज के अंदर ले रहे हैं, रात को, सुबह को, काफी अच्छा मैनेज करता है। लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो वीडियो के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, डायनेमिक रेंज जो है इसकी कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो आपको एक्सपोजर लेवल अगर आप प्रो मोड के अंदर चला के उसको मैनुअल पे रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डायनेमिक रेंज इससे जरा भी कंट्रोल नहीं होती है, बड़ी अजीब सी फोटोज लाता है। और जो स्लो मोशन है ना 240 FPS तक अवेलेबल है, लेकिन वो भी आप फुल धूप के अंदर, फुल सन के अंदर ही ज्यादा अच्छी बना सकते हैं, फुल लाइटिंग के अंदर, क्योंकि जब लाइटिंग थोड़ी सी कम होगी ये डायनेमिक रेंज का बेड़ा कर देता है और आपको अच्छी वीडियोस नहीं देखने को मिलती है। तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी की सपोर्ट है, तो एक बेस्ट है कि आप कह सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग का कॉम्बो है 5000 mAh की बैटरी के साथ। और यहां दोस्तों एक और बात कि ये एक कर्व फोन है, मतलब कि बैक है ना इसकी जो एक कर्व टाइप है, बैक की तरफ से कर्व है, फ्रंट की तरफ से कर्व नहीं है। तो ये कर्व टाइप फोन है, साइडें फ्लैट नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। ऊपर से फ्लैट आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो साइडें हैं आप लेफ्ट राइट वो कर्व है, जो कि इसकी हैंड ग्रिप को और मजबूत बनाती हैं। दोस्तों मेरी ओपिनियन की बात करें तो भाई इस रेंज के अंदर नोट 11 भी अवेलेबल है, नोट 11 प्रो भी अवेलेबल है। तो भाई अगर आप एमोलेड स्क्रीन चाहते हो ना और आपको रिफ्रेश रेट का कोई मकसद नहीं है तो आप फिर नोट 11 की तरफ जा सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा, अगर आप अच्छा रिफ्रेश रेट लेना चाहते हो, एक अच्छा डिस्प्ले लेना चाहते हो, हालांकि इसके अंदर वाइड वाल L1 की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, L3 अवेलेबल है, तो आपको जो 480p पे नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा, ये एक ड्रॉबैक था जो मुझे बहुत बड़ा लगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स आजकल की बहुत बड़ी नीड है और हर बंदा नेटफ्लिक्स देखता है, तो इसके अंदर 480p में चलेगा जो कि लो क्वालिटी होती है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी स्क्रीन होने की वजह से 480p में चलाना तो अजीब सी बात लगी मुझे, L1 का सपोर्ट होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। और दोस्तों इसके अंदर मैं एक और बात बता चलूं आपको कि ये जो स्मार्टफोन है ना, आप कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि ये स्पेक्स के साथ आता है, G96 के साथ, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 180 का टच सैंपलिंग रेट। तो अगर आप एमोलेड स्क्रीन लेना चाहते हैं IPS की जगह तो फिर आप नोट 11 की तरफ जा सकते हैं, वरना ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस रेंज का। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।